मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85। सब्जेक्ट हिंदी है, कक्षा 9वीं और ये वर्कशीट है 12 फरवरी की। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण, अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा सी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्री महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नामी वकील थे, माता करुणा से भरी सहृदय नारी थी। इनकी शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही करती थी। इस कार्य के लिए इन्होंने कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की। वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथा कह रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो बच्चा, जब भी आपको ऐसे पैसेज में से आंसर करने हो तो पहले क्या करना है? पैसेज को रीड करना है। ठीक है, मतलब मर्जी है आपकी, पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो और फिर पहले पैसेज को रीड कर लो, जो भी आपको आसान लगता है। मतलब मैं पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेती हूँ ताकि वही वर्ड्स जो हैं, जैसे मैं पहले पढ़ लूँगी महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया, तो जहाँ पर भी इनको उपलब्धि की बात की गई है तो मैं वहाँ पर जाके उसको अंडरलाइन कर लूँगी और फटाफट उसको पढ़ लूँगी। उनका जन्म कहाँ हुआ, जहाँ जन्म की बात की गई है तो मैं जन्म को अंडरलाइन कर लूँगी और देख लूँगी। फिर उसके बाद उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया, जहाँ पे माता पिता की बात की गई है और वहाँ पे फिर मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से पैसेज में से आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया? आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेम और स्त्री वेदना से भरी महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ। उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है? महादेवी वर्मा के पिता एक नामी वकील थे और माता करुणा की से भरी सहृदय नारी थी। तो स्टूडेंट्स, ये देखो कि आप लोगों के ना साथ के साथ अब आंसर भी लिखे हुए आते हैं पिछले वर्कशीट के, तो इसलिए डीओई भी ये चाहता है कि आप वर्कशीट खुद करके देखो और फिर बाद में उनके आंसर मैच करो। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? महादेवी वर्मा की शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई थी। महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रहा है और क्यों? महादेवी वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं आज भी उनकी यशोगाथा गा रही हैं, क्योंकि ये संस्थाएं महादेवी वर्मा के साहित्य और सामाजिक सेवा भाव को दर्शाती हैं। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी एसेंट फिर से आ गया है। ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैंपियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12 तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। ये एक तरह से चैंपियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी एसन के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंट आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज़ में जाना। ठीक है, फिर अनअकैडमी एसन पे क्लिक करना। अनअकैडमी एसन पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़, इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का।
कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10 बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज़ होती है उसके लिए भी, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैम्पियन बनने के। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना, ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेस। एसेंट बैचेस भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैम्पियनशिप ऑन Feb 13। 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है, आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो। जो भी टेस्ट होते हैं कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कब होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को, ठीक है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है, ओके। इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया, एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे। कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन, अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है क्लास और जाना है फ्री क्लास उस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।